हेलो फ्रेंड्स। तो देखिए आज की वीडियो में मैं ये राउंड नेक जो है बच्चों के स्वेटर पे ये किस तरह बनाया जाएगा वो बता रही हूँ। तो ये देखिए ये जो स्वेटर है ये लगभग 3 साल के बच्चे के लिए है। और इसे देखिए मैंने इस तरह से बनाया है, कंट्रास्ट में बनाया है पीच कलर और वाइट कलर के साथ। और यहाँ पे देखिए ये वाला मैंने पैटर्न बनाया हुआ है और इस पैटर्न को मैंने चैनल में शेयर भी किया हुआ है। और बैक साइड से भी देखिए ये मैंने इस तरह से बनाया हुआ है, जैसे मैंने सामने की तरफ से बनाया हुआ है वैसे ही मैंने पीछे भी बनाया हुआ है। तो आज की वीडियो में मैं यहाँ पे ये जो गला है वो किस तरह बनाया जाएगा वो आपके साथ बताऊंगी। तो यहाँ पे देखिए जो पीछे वाला जो ये वाला पोर्शन है बैक पोर्शन, यहाँ पे जितने घटाई वगैरह करके जो है मैंने बाजू जोड़ने के बाद जितने फंदे बचे थे उतने के उतने सिलाई पर उतारे हुए हैं। और ये पट्टियों के 5-5 फंदों की मैंने पट्टी बनाई थी, ये फंदे रखे हुए हैं दोनों तरफ। तो अब जो है मैं यहाँ से फंदे किस तरह से उठाऊंगी और ये गला किस तरह से बनाऊंगी सब इस वीडियो में मैं शेयर करने जा रही हूँ। तो देखिए मैं जो है 5 फंदे पट्टियों के इस तरह से सिलाई पर लेने के बाद अब मैं जो है फंदे यहाँ पे बढ़ाना शुरू करूँगी, उठाना शुरू करूँगी। तो किस तरह से उठाऊँगी देखिए, जहाँ जहाँ देखिए मुझे लगेगा जहाँ इस तरह से उठाना है वहाँ मैं उठा लूँगी। यहाँ देखिए बहुत ज़्यादा दूरी पर नहीं उठाना है और इस धागे को अब मैं नेक्स्ट इसमें बांध दूँगी। जब अगला फंदा उठा लूँगी उसके बाद इसी धागे के साथ बांध लूँगी। तो इसके नेक्स्ट वाले फंदा देखिए यहाँ पे बंद हुआ है, तो मैं यहाँ पे इसे उठा लेती हूँ और इसके बाद मैं यहाँ पे ये जोड़ देती हूँ इस तरह से। और ये धागा जो है अंदर की साइड रहेगा और सुई के साथ आप इसे फिर अंदर एडजस्ट कर सकते हैं। तो देखिए फंदे 2 मैंने यहाँ पे उठा लिए हैं, जिस तरह से उठाए हैं उसी तरह से उठाने हैं सारे फंदे। ये देखिए इस तरह से नेक्स्ट जहाँ जहाँ हमारे फंदे बंद हुए थे वहाँ से मैं इस तरह से उठा लूँगी और मैं नज़दीक नज़दीक ही उठाऊँगी अभी। और बाद में नेक्स्ट सिलाई पे जो है मैं फंदे जितने मुझे नेक के लिए रखने हैं उतने मैं एडजस्ट कर लूँगी। तो ये देखिए जहाँ जहाँ मैंने गले की घटाई करते हुए फंदों को घटाया है अभी वो वाला फंदे मैंने उठाने हैं यहाँ पे। ये देखिए इस तरह से नज़दीक नज़दीक ही उठाने हैं। अगर आप दूर दूर उठाएंगे तो वो होल्स क्रिएट हो जाते हैं जो हमें नेक के पास बिल्कुल नहीं चाहिए। तो आप अभी जो है ज़्यादा फंदे भी उठा सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि जितने आपको चाहिए उतने ही उठाने हैं, फिर बाद में ये एडजस्ट हम कर लेंगे। और देखिए जहाँ पे आपको लगे होल है, होल क्रिएट हो जाएगा तो आप वहाँ थोड़ा नीचे से भी फंदा उठा सकते हैं। तो इस तरह से जो है हम सारी जगह से जो है वो फंदे उठा लेंगे। इस तरह से हम नज़दीक जो है इस तरह से फंदे उठाएंगे। देखिए यहाँ पे देखिए आप देख सकते हैं इस तरह से। ये इस तरह से देखिए। तो इसी तरह से हमने देखिए ये सारी यहाँ तक जो है यहाँ तक हमारी घटाई हुई है गले की, हम यहाँ तक जो है इसी तरीके से उठाएंगे। और उसके बाद देखिए यहाँ पे थोड़ा सा लूज़ रहता है क्योंकि हम पहला फंदा जो है स्लिप करते हैं और ऊपर हमने सीधा सीधा बुना हुआ है। तो यहाँ पे मैं यहाँ तक फंदे उठा लेती हूँ, उसके बाद आपको बताऊँगी। ये देखिए अब हम यहाँ पे पहुँच गए हैं। यहाँ पे देखिए यहाँ पे जो है खुला खुला स्पेस रहता है क्योंकि हम पहला फंदा जो है स्लिप करते हैं। तो
हम यहाँ से जो है नज़दीक नज़दीक फंदे उठाएंगे। तो ज़रूरी नहीं है कि ऊपर जो है वहीं से उठाना है, आपने नीचे से भी उठा सकते हैं। इस तरह से उठा के जो है सभी एक एक बार जो है सीधे सीधे बुन लेने हैं। अगर आपको सिलाई के साथ थोड़ा मुश्किल लगता है तो आप क्रोशिया की हेल्प से भी उठा सकते हैं, लेकिन आमतौर पर क्रोशिया छोटे हैं और पीछे से फंदे निकल जाते हैं, तो हम सिलाई से ही उठाना प्रेफर करते हैं। तो फिर इसके बाद देखिए, जहाँ पे लगे बहुत खुला स्पेस है तो वहाँ पे हम इस तरह से ऑप्शन जो है वो चूज़ कर सकते हैं कि हम कहीं से भी जो है नज़दीक नज़दीक फंदे इस तरह से उठा सकते हैं। इस तरह देखिए, जैसे मैंने अभी उठाया, ये देखिए यहाँ से ये मैं यहाँ पे ये वाला जो है बहुत खुला है, तो मैं यहाँ से ये उठा रही हूँ। ये ऐसे इस तरह से, ये इस तरह से, ये देखिए ये इस तरह से उठते जाएंगे और इसी तरह से ये सारे फंदे यहाँ से यहाँ तक उठा लेने हैं। फिर इसी पैटर्न में हम यहाँ से सारे फंदे उठा लेंगे। तो ये देखिए यहाँ पे जो है मैंने फंदे उठा लिए हैं सारी साइड से, और यहाँ पे अब मैंने ये फंदों को काउंट किया है तो ये 112 हो गए हैं, ये बहुत ज़्यादा हैं। तो अब जो है हम फंदों को उठाने के बाद हमारी रॉन्ग साइड से सिलाई आएगी। तो क्योंकि हमारा जो बॉर्डर है वो इस तरह से है, तो हमने सारी सिलाइयाँ जो है सीधी सीधी बनानी है, लेकिन फंदों को हम इस सिलाई में बिल्कुल नहीं घटाएंगे, क्योंकि इस सिलाई में घटाएंगे तो पीछे की ओर जो है वो थोड़ा सा रफ दिखाई दे सकता है। तो सीधी सीधी सिलाई पर हम फंदों को घटाएंगे। तो पहले हम ये वाली सिलाई जो है रॉन्ग साइड पे, इसे हम पूरा सीधा बना लेंगे। इस तरह से पहले फंदे को हम स्लिप करेंगे और उसके बाद सारे के सारे फंदे जो हैं इस तरह से सीधे सीधे बना लेंगे और ये सारे के सारे रो कंप्लीट कर लेंगे। तो इसे पहले हम कंप्लीट कर लेते हैं। तो ये देखिए मैंने ये सिलाई जो है कंप्लीट कर ली है, और अब सीधी साइड पे आके हमने अब क्या करना है, देखिए अब क्योंकि हमारे पास ये 112 फंदे हैं, तो हम अब क्या करेंगे, हर 10-10 फंदे के बाद जो है 2 फंदों को इकट्ठा बुन के जो है वहाँ पे एक एक फंदा घटाते जाएंगे। जैसे देखिए हम यहाँ पे शुरू करेंगे, पहला फंदा स्लिप करने के बाद अब यहाँ हम देखिए फंदे काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यहाँ पे 10 फंदे हो गए हैं। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम 2 फंदों को इस तरह से जोड़ के यहाँ पे एक फंदा बना लेंगे। देखिए इस तरह से, तो यहाँ पे एक फंदा घट जाएगा और इसके बाद हम 10 फंदे और बुनेंगे और इसके बाद 2 फंदे के एक फंदे करेंगे और इस तरह से हम एंड तक करेंगे। लेकिन ये जो पट्टी की जो ये है, यहाँ इसके ऊपर हमने फंदे नहीं घटाने, याद रखिए। इसके पीछे ही कहीं पर अगर 10 फंदों के बाद आता है तो वहीं पे फंदा घटाएंगे, हम पट्टी के फंदे नहीं घटाएंगे। तो हम इस तरह से इस सिलाई पे फंदे घटाएंगे और इसे सीधा सीधा इस तरह से बना के कंप्लीट करेंगे। तो हमने देखिए ये वाली सिलाई भी जो है पूरी बना ली है और इस तरह से देखिए पीछे जो है हमारी ये एक लाइन बन चुकी है, क्योंकि हमारे बॉर्डर्स में जो हैं वो 4-4 लाइंस हैं इस तरह से पर्ल वाइज बनाते हुए। तो हम ये कोशिश करेंगे कि जो गले का बॉर्डर है उस पर भी इस तरह से 4-4 लाइनें ही डालें। तो अब आते हैं हम रॉन्ग साइड की सिलाई पे। देखिए रॉन्ग साइड की सिलाई वैसे ही बनाएंगे जैसे हमने पहले वाली बनाई थी। इसमें हम कुछ भी नहीं करेंगे, इस तरह से पहले फंदे को स्लिप करने के बाद सारे फंदे जो हैं सीधे सीधे बना के हमने इसे पूरा कर लेना है। तो हम इसे पूरा कर लेते हैं अब। तो ये देखिए रॉन्ग साइड की सिलाई पूरी मैंने बना ली है और अब आते हैं सामने वाली सिलाई पे। तो अब देखिए अब हमारे पास जो है ये सिलाइयाँ बनाने के बाद बची हैं यहाँ पे 104 फंदे। अब देखिए हमने फंदे कितने रखने हैं, अब जितने भी फंदे घटाने हैं हमने इसी रो में घटाने हैं, उसके बाद वाली में नहीं घटाएंगे।
तो देखिए ये जो वूल है ये मैंने बेबी सॉफ्ट वूल ली हुई है और ये बहुत ज़्यादा बारीक है और इसे मैंने जो है 12 नंबर नीडल में बनाया है इस नेक को, और स्वेटर को जो है मैंने 11 नंबर नीडल पे बनाया है। तो अब उस हिसाब से जो है मुझे फंदे जो है वो 85 और 90 के बीच में रखने हैं नेक के। और देखिए अगर मैं 85 रखूँगी, ये 3 साल बच्चे के लिए है, तो 85 रखने हैं तो मुझे 104 फंदे बचे हैं। तो यहाँ पे देखिए लगभग 20, 18, 19 फंदे जो हैं यहाँ पे घटाने हैं। तो जितने फंदे मैंने घटाने हैं, अगर मेरे पास 90 फंदे भी यहाँ पे बचे रहते हैं तो भी ठीक है। तो मैं 14 फंदे यहाँ पे घटाऊंगी और जहाँ जहाँ मुझे लगेगा वहाँ वहाँ मैं बराबर डिस्टेंस पर घटा दूंगी। ज़रूरी नहीं है कि आपको एक फिक्स कितने फंदों के बाद घटाना है वहीं घटाना है। अगर आपको फंदों की संख्या ठीक करनी है तो आप जो है थोड़ी थोड़ी दूरी पर घटा सकते हैं। तो यहाँ पे अब मैं बीच बीच में घटाते जाऊंगी और 14 फंदे यहाँ पे बीच में घटा दूंगी और यहाँ पे 90 फंदे इस सिलाई में जो है सीधा सीधा बनाते हुए जो है वो कर लूँगी। और देखिए इसके साथ साथ जो है अब जो है हमारा यहाँ पे जो है लास्ट एक बटन का काज भी पड़ना है इसी रो पे। तो सबसे पहले हम बटन होल को यहाँ पे बनाएंगे। ये वाले बटन होल जिस तरह से बनाए हैं मैंने उसी तरह से बनाऊंगी। तो एक फंदा हम स्लिप करेंगे देखिए, और दूसरा फंदा जो है हम सीधा बनाएंगे। सीधा बना लिया। अब इसके बाद देखिए ये बटन होल मैंने इस तरह से बनाए थे। जो ये वाले फंदे हैं इन्हें मैं इस तरह से ये इस फंदे को इसके ऊपर से पास कर लूँगी और यहाँ पे एक नया फंदा बना लूँगी इस तरह से। या तो जैसे दो का एक जिस तरह से करते हैं वैसे भी कर सकते हैं। देखिए जैसे ये 2 फंदों के बाद देखिए यहाँ पे मैंने इस तरह से ये बना दिया है फंदा, क्योंकि यहाँ पे डिक्रीज होगा। तो ये 2 फंदे इस तरह से घुमा लिए मैंने और ये इस तरह से इकट्ठा बना लिए। तो ये इस तरह से भी हम यहाँ पे बटन होल बना सकते हैं। तो हम यहाँ पे इस तरह से बना लेते हैं देखिए। तो फंदे हमारे बराबर आ जाएंगे। अब 5वां फंदा हमारा सीधा आएगा। तो ये पट्टी के 5 फंदे हैं और इसके बाद जो है हमारा बटन होल यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। और इसके बाद जो है फंदों को घटाते घटाते हम ये वाली पूरी रो जो है बना लेंगे। तो ये देखिए फंदे उठाने के बाद हमने 4 सिलाइयाँ इस तरह से बना दी हैं और 2 लगातार सीधी सीधी सिलाइयों पे फंदों को घटाया हुआ है। तो ये हमारी इस तरह से 2 लाइंस जो हैं इस तरह से पड़ जाएंगी। और अब आते हैं हम रॉन्ग साइड की सिलाई पे। तो ये तो वैसे ही बनाएंगे हम जैसे पहले वाली बनाते आए थे। पहले फंदे को हम स्लिप करेंगे और सारे के सारे फंदे जो हैं इस तरह से सीधे सीधे बनाते हुए ये वाली रो भी पूरी कंप्लीट कर लेंगे। तो ये देखिए ये हमारी 3 लाइंस इस तरह से पड़ गई हैं और अब हमारी 5 रोज जो हैं वो हमने नेक की जो है कंप्लीट कर लिए फंदे उठाने के बाद। अब देखिए यहाँ पे मैंने जब फंदे काउंट किए तो मेरे थोड़े से एक्स्ट्रा हैं, 95 हैं। तो अब मुझे एडजस्ट करने हैं, 5-6 फंदे एडजस्ट करने हैं तो मैं इस रो में कर लूँगी। ऐसे तो मुझे नहीं करने थे पर अब थोड़े से एक्स्ट्रा हैं तो मुझे इसी रो में करने पड़ेंगे। उसके बाद वाली उल्टी रॉन्ग साइड की जो सिलाई होगी वो लास्ट सिलाई होगी और उसके बाद वाली सीधी सिलाई में हम ये सारे फंदे बंद कर लेंगे। तो जो भी हमने फंदों को एडजस्ट करना है वो इसी रो में करेंगे। तो 95 मेरे ये फंदे हैं तो मैं 5-6 फंदों को बीच में घटा लूँगी। तो उसी तरह से पहले फंदे को स्लिप करके सीधे सीधे ही हमने सारे फंदे बनाने हैं बीच में। अगर आपके भी बीच में कोई फंदे एक्स्ट्रा निकलते हैं तो आप इसी तरह से बीच में दूर दूर जो है एडजस्ट कर सकते हैं। तो इसी तरह से हम करेंगे। तो ये देखिए मैंने ये 6th रो जो है सीधी साइड की वो कंप्लीट कर ली है और मैंने अपने फंदों को जो है एडजस्ट कर लिया है। यहाँ पे अब मेरे फंदे जो हैं 88 हैं और अब वो ठीक हैं। तो अब जो है ये लास्ट सिलाई है हमारी, ये 7वीं रो है। 7वीं रो को हम इस तरह से बनाएंगे जैसे पहले बनाते आए हैं।
रॉन्ग साइड की रो को। इसको बनाने के बाद देखिए हमारी जो दूसरी साइड जो है वो हमें इस तरह से 4 लाइंस मिल जाएंगी, और उसके बाद नेक्स्ट रो में हम सारे के सारे फंदों को जो है बंद कर देंगे। तो हम ये वाली सिलाई जो है पूरी सीधी सीधी बना लेते हैं। तो ये देखिए ये हमारा जो है नेक का बॉर्डर तैयार है। 7 सिलाइयों में हमने ये बॉर्डर तैयार कर लिया है, और अब 8वीं सिलाई पे आके हम जो है वो ये फंदों को घटा देंगे, सारे के सारे फंदे, क्योंकि ये फ्रंट ओपन स्वेटर है ये बच्चे की। तो इसे हम सिंपल तरीके से अगर घटाएंगे तो भी सही रहेगा। इस तरह से देखिए सिंपल तरीके से जिस तरह से हम बाइंड ऑफ करते हैं, कास्ट ऑफ करते हैं, इस तरह से। तो इस तरह से हम सारे के सारे फंदे, लेकिन अगर स्वेटर राउंड नेक की हो तो इस तरह से कभी भी बाइंड ऑफ नहीं करना। तो इस तरह से हम ये सारी बंद कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमारा जो है नेक जो है हमने कंप्लीट कर लिया है, ये देखिए। तो ये इस तरह से आएगा, और देखिए बिल्कुल परफेक्ट बना है इस तरह से। और इसके बाद अब हम इसमें बटन्स लगा लेंगे और इसे कंप्लीट कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, निटिंग में जो है आइडियाज़ और एक्सपीरियंसेस जो हैं वो बहुत मैटर करते हैं, और निटिंग में कोई भी हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। अगर आपको कोई चीज़ गलत लगती है तो आप उसको निकाल के दोबारा से ठीक कर सकते हैं। तो आप भी इस तरह से बच्चों के लिए स्वेटर्स, कार्डिगन्स, फ्रॉक्स बनाइए। और थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।